नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और हमारा एक खास कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। आप देखिए पलक किशोरी के साथ। भगवान को शिक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हमें दिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि मैं अगर सब कुछ जानते हुए भी गुरुकुल जा सकता हूं तो फिर तुम्हें तो जाना ही चाहिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं शिक्षा लेने की, मुझे सब पता है, फिर भी सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मैं खुद भी गुरुकुल जा रहा हूं। ये समझ लो कि शिक्षा का बहुत महत्व है, खास करके विद्यालय की शिक्षा तो बहुत जरूरी है। सब चीज संभव है, पर शिक्षा के बिना आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। तो 1 वर्ष के लिए भगवान गुरुकुल गए, वहां संदीपनी मुनि जी से उन्हें शिक्षा ग्रहण की और फिर वो वापस आए। वापस आकर उन्हें वैसे तो वृंदावन की कुछ समय समय पर भगवान को याद आती थी, पर कभी कभी ज्यादा आती थी। जब कंस की मृत्यु हुई उस समय वहां पर उद्धव जी उपस्थित थे। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान के बेस्ट फ्रेंड, सबसे पक्के दोस्त और महाज्ञानी, इतने ज्ञानी कि उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से शिक्षा ली थी। महाज्ञानी और कैसे ब्रह्म ज्ञानी, जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो। तब पहली बार भगवान उद्धव जी से मिले थे जब कंस का वध हुआ था, कंस की मृत्यु हुई थी। तब से भगवान और उद्धव जी की बहुत बनने लगी और वो रिश्ते में भी उनके कुछ लगते थे, तो वो उन्हें अक्सर उद्धव भैया कहकर बुलाते थे। और उद्धव जी को भी पता है कि ये सामान्य नहीं है, पर ब्रह्म का साक्षात अवतार हुआ है। उन्हें भी सब पता था। अब देखिए, अब जिस प्रसंग पे हम जा रहे हैं वो सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि भगवत गीता दुनिया तक पहुंचानी थी, संसार तक भगवत गीता का ज्ञान देना था, इसलिए पूरी महाभारत लिख दी गई। कहा जाता है कि आपने बहुत सुंदर अंगूठी पहनी हो, मान लीजिए, बहुत सुंदर अंगूठी, उसमें हीरा इतना छोटा सा है, सामने इतना छोटा सा हीरा, और बाकी वो पूरे सोने की बनी है। फिर भी हम क्या कहते हैं? हीरे की अंगूठी है। हीरे की अंगूठी कौन कहता है सोने की अंगूठी है? उसमें हीरा जगह है, हीरे की अंगूठी है। वैसे ही पूरी श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग है, सिर्फ इसलिए, इससे उच्चतम ग्रंथ और कुछ नहीं। ये इसका महत्व है कि अगर आपने इसका सार समझ लिया, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं। तो एक बार भगवान पूरा राज का काम करके वापस अपने कक्ष में आए। वापस कक्ष में वो विश्राम करने के लिए हाथों को ऐसे कर बैठ गए। इतने में उन्हें व्याकुलता हुई थोड़ी, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं आज के समय पे, कि अगर आपका अपना कष्ट में है, दुख में है, तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। खासकर माताओं और पुत्र में देखा गया है कि अगर उसकी संतान किसी संकट में है या किसी दुख में है, तो माता को एहसास हो जाता है कि कहीं कुछ गलत है। तो भगवान को क्या कहते हैं? परम पिता। यानी उनका तो कोई भी बालक अगर दुख में होगा, उन्हें तो पता ही चल जाएगा ना सबसे पहले, बाद में किसी और को पता चलेगा। आज वो दिन है जिस दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो जितने भी लोग हैं नंदगांव के, वृंदावन के, गोकुल के, बरसाने के,
वो सब के सब भगवान को एक साथ याद कर रहे हैं, सब के सब। तो वो इतना याद करें, अब भगवान भावनाएं पहुंच रही, पर उन्हें पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस उन्हें विश्राम करते करते व्याकुलता हुई। क्या हुआ? कोई दुख में है, कोई संकट में है, क्या बात है? मुझे पता नहीं चल रहा, कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, कोई तो दुखी है, मुझे पता नहीं चल रहा। व्याकुलता थोड़ी बढ़ी। अब भगवान अपने ही कक्ष में जल्दी जल्दी चलने लगे, सोचते हुए क्या हो गया, कौन कष्ट में है, कौन दुख में है, मुझे पता नहीं चल रहा। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि भगवान रोने लगे। कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है? एक बार को उनका ध्यान गया वृंदावन की तरफ। भगवान कहते हो ना हो, आज मेरे जितने भी मित्र हैं ना, वो सब मुझे याद कर रहे होंगे। आज नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, आज ये सब मुझे याद कर रही हैं। और ये सोचकर एक बार को उनका भी ध्यान पुराने समय पे चला गया। भगवान कहते अरे क्या क्या नहीं किया हमने वृंदावन में, अरे मैंने इतनी मस्ती की है वहां पे, हम लोग क्या क्या नहीं किए। मैं, मेरे मित्र साथ में जाते थे, माखन चुराने जाते थे। एक बार तो प्रभावती ताई ने मुझे पकड़ लिया, फिर मैंने छल किया। अरे एक बार मधुमंगल ने इतना खा लिया, फिर मुझे उसे उठा कर ले जाना पड़ा वहां से। अरे क्या क्या नहीं किया, कितनी मस्ती करते थे हम। फिर याद आया कि वो मस्ती के दिन खत्म, वो जितनी हंसी मजाक ठिठोली सब कुछ खत्म। अब दोबारा कभी नहीं जाना वहां। इतनी व्याकुलता बढ़ी, भगवान रोने लगे। और ऐसा नहीं कि धीरे, आवाजें आने लगी, तेज तेज आवाजें आने लगी। बगल वाले कक्ष में उद्धव जी भोजन कर रहे थे। वो आवाज जब उन तक पहुंची, वो दौड़ के आते हैं। उन्होंने देखा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? उद्धव जी दौड़ कर आते हैं, कक्ष के अंदर आते हैं। अब भगवान इतना सोच रहे हैं वृंदावन वालों को, उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई आ गया है, कोई खड़ा है या कोई कुछ बोल रहा है। उद्धव जी अंत में आके भगवान को स्पर्श करते, प्रभु क्या हो गया? अब भगवान ने उन्हें देखा, पर अभी भी उन्हें कुछ कहा नहीं मुंह से अपने। उद्धव जी कहते, प्रभु किस बात की कमी है यहाँ पर? कितना लोग प्यार करते हैं आपसे, नंद बाबा जितना करते, मुझे नहीं लगता वसुदेव जी माता देवकी उससे कम करती हैं। मैं कितना मानता हूँ, कितने नगरवासी कितना स्नेह करते हैं आपसे, किस बात की कमी है? आप क्यों दुख में हैं? भगवान कहते हैं, उद्धव कोई कुछ भी कह ले, जितना प्यार मुझे यशोदा मैया करती थी ना, उतना कोई नहीं करता। और मैं वचन देता हूं कि बालक के रूप में अगर मैं किसी की गोद में रहूंगा तो वो यशोदा मैया की गोद होगी। अगर वो किसी की गोद होगी, वो यशोदा मैया की गोद होगी। अरे मेरी मैया कितना प्रेम करती थी मुझसे, क्या नहीं करती थी वो मेरे लिए। मक्खन तैयार रखती थी, कन्हैया शाम को आएगा और मेरे हाथ का मक्खन खाएगा। मैंने क्या किया उनके लिए? मेरे कारण उन्हें एक तारीफ भी सुनने को नहीं मिली। पर मुझे यशोदा मैया से ज्यादा स्नेह कोई नहीं करता, देवकी मैया भी नहीं करती। उनके मन में अभी भी झिझक है कि मैं भगवान हूं, और यशोदा मैया के मन में झिझक क्या, वो मुझे प्रेम से मार भी देती थी, बाद में खुद रोती थी कि मैंने कन्हैया को मारा। अरे नंद बाबा, मेरे पिताश्री जताते नहीं थे कभी,
जितने भी पिता होते हैं ना, वो कभी जताते नहीं कि वो संतान से कितना प्रेम करते हैं, पर मुझे पता है वो मुझसे कितना स्नेह करते थे, कितना मानते थे वो मुझे सब पता है। भगवान को क्या कहते हैं? अंतर्यामी, यानी आपके बिना कुछ कहे वो आपकी हर बात जानते हैं, वो आपके मन की बात जानते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे बाबा जताते नहीं थे, पर मुझे पता है वो मुझसे कितना स्नेह करते थे। आए दिन उनके साथ उलाहने सुनने को मिलते थे उनने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा कन्हैया ये मत करो वो मत करो। अरे वो गोपियां, मैंने क्या किया उनके लिए आज तक? कुछ नहीं, पर वो मुझे अपने पुत्रों से ज्यादा मानती थी, अपने खुद के पुत्रों से ज्यादा मुझसे स्नेह करती थी। मेरे मित्र, कितना खेलते थे हम साथ में। मैं दावे से कह सकता हूं, मैं जब से यहां आया हूं मेरे मित्रों ने आपस में खेला नहीं होगा, साथ में खेलना छोड़ दिया होगा। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा, चाह कर भी। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप तो महाज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हैं, आप मोह में कैसे पड़ सकते हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर आपने उन्हें ज्ञान का मार्ग बताया होता, अब तक तो उन्हें मुक्ति मिल जाती, अब तक तो मोक्ष मिल जाता। भगवान कहते हैं क्यों, ज्ञान की क्या आवश्यकता? बोले ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर भगवान की यानी आपके वास्तविक रूप की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान कहते क्यों, अगर मैं ऐसे उनके साथ हूं तो मेरी तो प्राप्ति है। नहीं प्रभु, भगवान ईश्वर तो ज्ञान से मिलते हैं, ये तो मोह है, कुछ समय का है, क्षणिक है, कुछ समय बाद चला जाएगा, वो भी भूल जाएंगे कुछ समय बाद आपको, इसका कोई मतलब नहीं है। अब कहीं ना कहीं उद्धव जी के मन में ज्ञान का अहंकार है, और भगवान कभी भी भक्तों के मन में कुछ भी हो अहंकार नहीं आने दे सकते। उन्हें जहां लगता है कि अब आ रहा है, उनसे अच्छे से अहंकार को तोड़ना कोई नहीं जानता। ऊधो में जब प्रभु को दिखने लगा अभिमान, तब सोचा निज भक्त का कर दूं कुछ कल्याण, दे दूं साचा ज्ञान। भगवान कहते हैं हाँ सही कहा, मैंने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया, तो मैं क्या करूं अब? उद्धव जी कहते हैं ज्ञान दीजिए, उन्हें ज्ञान का रास्ता बताइए। भगवान कहते हैं मैं तो नहीं बता सकता, मैं उनके सामने जाता हूं तो मैं सब भूल जाता हूं, पर आपसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई नहीं है, आपसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। आपने कितने ही महारथियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है, आपने देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान लिया है। मेरी प्रार्थना है आप जाइए, आप उन्हें सही रास्ता बताइए, आप उन्हें ज्ञान मार्ग पर चलाइए। उद्धव जी कहते हैं हाँ तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बहुत अच्छा है, मैं चला जाऊंगा, पर वो मुझे तो पहचानेंगे नहीं, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? भगवान कहते ठीक है, मैं आपको अपना मुकुट, अपना रथ दे रहा हूं और अपना पीतांबर दे रहा हूं। इस पीतांबर की सुगंध से वो पहचान जाएंगी मैंने आपको भेजा है, और साथ में मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो उसमें मेरे हस्ताक्षर होंगे, आप उन्हें ये ले जाकर दिखा दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। तो भगवान एक पत्र लिखते हैं, उसमें मोर पंख का चिन्ह बनाते हैं कि ये देखकर वो समझ जाएंगे, और लेकर उसे भगवान के मुकुट में, भगवान के रथ में उद्धव जी ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं।
वहां प्रस्थान करते ही थोड़ी दूर जब वो गए तो उन्हें बहुत सारी गोपियां दिखी। जब वहां काफी गोपियां थी और उन्होंने रथ को देखा तो वो दौड़ते हुए आती है, बोलती अरे कन्हैया आ गया क्या, हम कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा कन्हैया। पर उन्होंने देखा अरे तुम कौन हो। उद्धव जी कहते हैं मैं उसका मित्र हूं और उसका संदेश लाया हूं। ये जो पत्र है ये भगवान का संदेश है। अब गोपियों ने उद्धव जी के हाथ से वो पत्र छुड़ा लिया और आपस में भी लड़ने लगी, मैं पहले पढ़ूंगी, मैं पहले। जल्दी जल्दी में वो पत्र फट गया। उद्धव जी कहते ये क्या किया तुम लोगों ने, भगवान का लिखा पत्र फाड़ दिया, भगवान का लिखा पत्र तुमने फाड़ दिया। गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया ने लिखा है इसे, कौन भगवान ने लिखा है, और कन्हैया ने स्पर्श किया है इसे, हमारे लिए तो सबसे बड़ा है ये। तो उस पत्र के टुकड़ों को ही गोपियां अपने हृदय से लगा लेती हैं। उद्धव के आंचल से प्रीतम की पातीले सीरत पहुंचाए रही बिरह जल छाती। उद्धव जी खड़े खड़े ये देख रहे हैं। उद्धव जी कहते ये क्या किया तुम लोगों ने, भगवान का लिखा पत्र फाड़ दिया। गोपियां कहती अरे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये बताओ ना इसमें क्या लिखा है, इसमें मेरा नाम लिखा होगा ना। पढ़ के उद्धव भैया बता दो इसका अर्थ क्या है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो अनपढ़ है, गवार है, हमें बता दो इसमें क्या लिखा है। उद्धव जी कहते हैं इसमें किसी का नाम नहीं लिखा, इसमें यह लिखा है कि मुझे भूल जाओ भगवान, और जिसे कन्हैया कन्हैया कहे वो कन्हैया नहीं है तुम्हारा, वो भगवान श्री कृष्ण है। वो कह रहे हैं मुझे भूल जाओ और ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती अच्छा अगर ये लिखा है तो चले जाओ यहां से, तुम हमें मत सिखाओ क्या चाहिए, जाओ यहां से। उद्धव जी कहते हैं ये सब ऐसे ही है, पागल है, आगे बढ़ो। उद्धव जी आगे बढ़ते हैं। अब पूछते पूछते वो नंद बाबा यशोदा मैया के घर गए। वहां दूर से आवाज, नंद बाबा देखो मैं आया हूं। नंद बाबा बाहर आते हैं, बोलते बोलो क्या हुआ। अब नंद बाबा की स्थिति पहले से बहुत बिगड़ गई, बहुत पतले हो चुके हैं, वो शक्ति नहीं बची शरीर में। उद्धव जी कहते हैं बाबा तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा है, क्या हो गया है तुम्हें, आपको किसी बात का दुख है, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। नंद बाबा कहते अगर स्वास्थ्य अच्छा होता तो मैं ऐसे होता। खैर अंदर आओ, बैठो, बताओ काम क्या है। उद्धव जी कहते बाबा मैं अंदर आ गया, आप यशोदा मैया को भी बुला लीजिए, वो भी आ जाए तो मैं साथ में भगवान का दिया संदेश आपको बताऊंगा। अब यशोदा मैया इस समय उस कक्ष में है जहां वो आए दिन भगवान के साथ खेलती थी, आए दिन खेलती थी। बचपन में जब छोटे थे भगवान तो खम्भों के पीछे छुपना, पालने के पीछे छुपना। आज भी यशोदा मैया उसी कक्ष में है, फर्क बस इतना है आज वहां भगवान नहीं है, पर वो ढूंढ रही है सबको, कन्हैया कहाँ हो, कन्हैया कहाँ हो, मुझे परेशान मत करो, जल्दी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही। और मन में क्या कह रही, ढूंढे रे अखियां उसे चहुआ, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे रे अखियां उसे चहुआ,
जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर, उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, अब का करे यशोदा मैया। कान्हा रे हो अब का करे यशोदा मैया। अब उद्धव जी के पास कुछ नहीं है कहने को, वो वहां से चले गए। रास्ते में भगवान के कुछ मित्र मिलते हैं। उद्धव जी कहते, क्यों तुम भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो तुम सब? मित्रों ने कहा, हाँ क्यों? बोले, ये संदेश है कि जो तुम्हें मित्र मित्र कहते थे वो तुम्हारे मित्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। मित्र कहते, अरे किसी और को बताना, इतना बस कह देना कन्हैया से, जब से वो गया है ना हम आपस में खेले नहीं हैं, हम आपस में खेलते नहीं हैं। यमुना नदी के तट जाना हमने छोड़ दिया, क्योंकि जब जाते थे तब कन्हैया के साथ जाते थे। कोई न जाए कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा दो मोहन, अब तो दरस दिखा दो मोहन, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। कहा जाता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहार पुनीतों पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कि उन तक ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पहुंच नहीं है, वो पर ब्रह्म परमेश्वर है। पर भक्ति का असर देखिए आप, उन्हें ग्वालों की लड़कियां थोड़े से दूध दही माखन के लिए नाच नचा रहे, और वो नाच भी रहे। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो, ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो। प्रेम में क्या आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो, प्रेम में क्या आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो। उद्धव जी कहते हैं, मुझे सब समझ आ गया, अब आप कुछ मत बताइए। तो उद्धव जी को मिल गयो साचो प्रेम प्रमाण, भरम गयो संशय गयो, जागो साचो ज्ञान, जागो साचो ज्ञान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो उद्धव जी को भगवान ने इस तरह भक्ति या प्रेम का महत्व बताया।